नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 2 जुलाई साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुए हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसे एक तरफा फैसला करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का बड़ा ऐलान किया। अब इस पे हमास का क्या स्टैंड है ये भी हम आपको डिटेल में बताएंगे और साथ ही जैसे ही सीज फायर का ऐलान हुआ उसी के जस्ट बाद गजा के अंदर इजराइल ने जो कुछ किया वो आपको पता चलेगा आगे वीडियो में। और साथ इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे पानी बेच के गजा के अंदर हमास के खिलाफ लोगों को आईडीएफ भड़का रहा। खबरें बहुत ज्यादा अहम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ऐसी खबरें बहुत कम आपको सटीक एनालिसिस के साथ देखने को मिलेंगी। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक देखिए और साथ ही आप कहां से देख रहे हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। अब बिना किसी देरी के बढ़ते सबसे पहली खबर की तरफ। और सबसे पहली आज पूरी दुनिया की जो मेन हेडलाइन है वो यही है कि आज डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से सीधा सीधा ऐलान किया और पिछले 1-2 महीने के अंदर तीसरे सीज फायर का बड़ा ऐलान किया। पहला ऐलान उन्होंने भारत पाकिस्तान का किया और जाहिर सी बात है भारत और पाकिस्तान के बीच फौरन सीज फायर हो भी गया था। इसके बाद उन्होंने इजराइल और ईरान का किया। इसी के जस्ट बाद हमने देखा कि इजराइल और ईरान दोनों सीज फायर के लिए एग्री कर गए, चाहे किसी नाटक के साथ चाहे खुशी, लेकिन अब दोनों के बीच लड़ाइयां थम गई हैं। और अब तीसरी बार एक ऐसी लड़ाई के सीज फायर का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने किया जो लड़ाई न जाने कितने सालों से चलती आ रही। पिछले लास्ट मुकाबले को देखा जाए तो पिछले 21 महीने की इस लड़ाई का सीज फायर 60 दिनों के लिए हुआ है, ऐसा ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने किया। लेकिन अब इस पूरे ऐलान में काफी लूपहोल है। पहला लूपहोल ये है कि क्या इजराइल इस समझौते को मानेगा, दूसरा लूपहोल ये है कि क्या हमास मानेगा, तीसरा लूपहोल ये है कि क्या ट्रंप अपनी बातों पर टिका रहेगा या फिर नहीं। तमाम चीजों को आपको डिटेल में समझाता हूं। सबसे पहले जैसे सीज फायर का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने किया इसी के जस्ट बाद नेतन्याहू ने अपनी सेना को 2 बड़े आदेश दिए और 2 चीजें देखने को मिली। पहला आदेश कि आज सबसे बड़ा हमला गजा के डेंस यानी ऐसे इलाके जहां पे आबादी ज्यादा थी, ऐसे इलाकों में सबसे बड़ा हमला देखने को मिला पिछले कई दिनों से। 5 हफ्तों की बात करें तो 600 से ज्यादा फिलिस्तीनी शहीद किए गए। और अगर आज की बात करें, आज अभी जिस रिपोर्ट के बारे में बात कर रहा हूं, इस हमले में 40 से ज्यादा लोग के मारे जाने की खबर है। और चूंकि आज ये हमला ताजा है, अभी तक 40 लोग मरने की खबर आई है, तो फिर मान के चलें कि आंकड़ा काफी आगे जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि आज आईडीएफ गजा के लोग को पानी बेच रही है। पानी बेच रही मतलब वही हाल है कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदेंगे और हम ही पे पानी हराम होगा। यानी आज गजा के अंदर आईडीएफ पानी बेच रही है, बोतलों में पैक कर रही, पानी बेच रही। अब पानी शुद्ध है, कोई मिलावट है, कोई दवा है, कोई जहर है, स्लो पॉइजन है या फिर कोई और चीज है, ये तो कहानी का एक फैक्ट है। और साथ ही बेचने के साथ साथ हमास के लोकेशंस के बारे में पूछ रही है आईडीएफ। और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने जब ऐलान किया इसी के बाद फिर से अब ये कयास लगाया जा रहा कि सीज फायर हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ एक और चीज फंसती है और ये चीज सबसे अहम है। दरअसल हमास ने और हमास के एक सीनियर लीडर है ताहर अल ने एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में उनसे जब पूछा गया कि आप एक बात बताइए, आप सीज फायर के लिए एग्री हैं, क्योंकि इजराइल तो मान गया और इजराइल तो अमेरिका का एक तरह से गुलाम ही, अमेरिका जो कहेगा इजराइल को करना पड़ेगा, तो क्या आप भी मान गए। अब ये सवाल जब पूछा गया, इस पे ताहर अल ने वो बात बोली, वो बात बड़ी शॉकिंग थी। इन्होंने कहा देखिए सीज फायर हम भी चाहते हैं, हम भी अमन चाहते हैं, हम भी चैन चाहते हैं, लेकिन जिस हिसाब से एक तरफा सीज फायर का ऐलान किया गया ये चीजें हमारे हक में नहीं है। और दूसरी बड़ी बात ये कही कि हम सीज फायर ऐसे चाहते भी नहीं, हम चाहते हैं कि 50 के करीब जिंदा और मुर्दा, यानी कुछ लोग की डेड बॉडीज हैं और कुछ जिंदा है, जो यहूदी हैं जो इजरायली हैं वो हमारे कब्जे में है, कुछ लोग जो हमारे हैं वो इजराइल के कब्जे में है। हम चाहते हैं कि जो इजराइल है वो हमारे लोगों को छोड़े, हम इन लोगों को छोड़े, कंप्लीटली जंग बंद हो जाए, गजा के अंदर से इजरायली फौज चली जाए और ये 60 दिन 20 दिन 30 दिन ये कहानी ही ना हो, सीधा सीधा जंगबंदी हो, हम अपने देश में खुश रहें, ये अपने देश में खुश रहें, इसके अलावा और कोई चीज ना हो। हम ये चाहते हैं। लेकिन हमारे ऊपर ये चीज जो थोपी जा रही है कि आप 60 दिन का कर लो, 60 दिन बाद फिर क्या होगा, 60 दिन बाद इसका मतलब जंग शुरू कर दी जाएगी। तो अगर ऐसे हाल में जंग शुरू ही करनी है तो 60 दिन तक रुक के तैयारी करने का मतलब क्या बना। ये बात हमास के सीनियर लीडरों ने बोली और ये बात सही भी है। इस चीज को आप समझिए, सब लोग खुश हैं, तालियां पीट रहे हैं। मैंने बड़े बड़े चैनलों को देखा तालियां बजाने लगे कि 60 दिन का सीज फायर। अरे भाई 60 दिन आगे का भी तो सोचो, 60 दिन बाद क्या होगा, और ये चीज लोगों को समझनी पड़ेगी। खैर ये तो सीज फायर से जुड़ी अपडेट थी। अब दूसरी अपडेट आपको बता रहा हूं ईरान से।
ईरान को लेकर इजरायली फॉरेन मिनिस्टर जिनका नाम गिडेन सार है, इन्होंने बड़ा बयान दिया और कहा कि पूरी दुनिया को नजर रखनी चाहिए कि गलती से भी जो ईरान है वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज वाला नेशन ना बन पाए, यानी जो परमाणु कार्यक्रम है एनी हाउ ईरान का रद्द होना चाहिए। इस बात की जिम्मेदारी पूरी दुनिया की बनती है। इस बात को आपने सुना, आपको बड़ी हल्की चीज लगी होगी, लेकिन इस चीज का मतलब आप समझे। इस चीज का मतलब ये है कि अगर पूरी दुनिया ये चाहती है कि इजराइल कहीं हमला ना करे, अमनो चैन से इजराइल रहे, तो मतलब बड़ा साफ है कि अब ईरान को रोकने की जिम्मेदारी आसपास के मुल्कों की है कि ईरान ऐसा कोई काम ना करे, नहीं तो इजराइल हमला करेगा ही करेगा। यानी अब अगर मिडिल ईस्ट में शांति चाहते हो तो लोग इजराइल से उम्मीद ना रखें, लोग ईरान से उम्मीद रखें। ये इनडायरेक्टली देखिए, जियोपॉलिटिकल लैंग्वेज में बहुत चीजें साफ नहीं बोली जाती, बहुत सारी चीजें घुमा के बोली जाती है। और ऐसा ही कुछ इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने बोला, साथ ही एक बड़ा आरोप लगाया। दरअसल कुछ दिन बाद एक मीटिंग होनी है ईरान के अंदर। इस मीटिंग में रशिया के भी कुछ सीनियर डेलीगेशन रहेंगे, चाइना के भी रहेंगे, और ये लोग न्यूक्लियर को लेकर ही बातचीत करेंगे। अब इजराइल ने चाइना के ऊपर बड़ा आरोप लगाया और इस बात से कहीं ना कहीं मैं इत्तेफाक भी रखता हूं। देखिए, इजराइल हमारा दोस्त है, दुश्मन है अलग बात है, हमारी तो किसी से कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन चाइना की हरकतें हम जानते हैं। जिस हिसाब से चाइना इस समय ईरान के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बना रहा और कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा, चाइना कुछ न कुछ बड़ा खेल ईरान के साथ भी खेल सकता है, क्योंकि चाइना ने जिससे जिससे दोस्ती की है हमेशा से ही उसका कुछ न कुछ उठा लिया है फायदा। आप देखिए, पाकिस्तान से किया, पाकिस्तान की जमीन ले ली, पाकिस्तान का खनिज लवण ले लिया, और नेपाल से किया, उसकी जमीनें ले ली, कब्जा करते हुए ताइवान तक जाने की कोशिश करता है। इधर कैलाश ले लिया भारत से, अक्साई चीन ले लिया। तो जहां जहां चाइना गया है जमीन और कुछ न कुछ लिया है। तो ये बात ईरान के लिए इस समय इजराइल भी बोल रहा है कि आप इस चीज पे ध्यान रखें, चाइना आपसे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा के जो हमारे खिलाफ तैयारी कर रहा है, हम उसकी मुखालफत करते हैं और इसके लिए हम कोई ठोस कदम उठाएंगे। मतलब ये नहीं चाहता इजराइल की चाइना का कंट्रोल रहे, क्योंकि ईरान का तो नुकसान है कि भाई ईरान की चीजें यूज करेगा, लेकिन यूज किसके खिलाफ करेगा? अमेरिका के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ, और ये चीजें नहीं बर्दाश्त है। अगली खबर को रुख करते हैं और अगली खबर जो निकल के सामने आई है, ये खबर यूएस से है और यहीं से आपको पता चल जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप कितना बड़ा सपोर्टर और कितना बड़ा चहेता है इजराइल का। दरअसल एक चुनाव होना है अमेरिका के अंदर, और इस चुनाव को लेके अब जो चीजें हैं कि कुछ लोग भाई इजराइल के पक्ष में प्रो इजरायली हैं जो कैंडिडेट हैं, और कुछ लोग एंटी इजरायली है, इजराइल को नहीं पसंद करते। अब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया कि एक शख्स ने, नाम उनका मैं नहीं लेना चाहता, स्क्रीन पे आप तस्वीरें देख सकते हैं, इनको धमकी दे दी और कहा कि अगर आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो हम आपको गिरफ्तार करके जेल में डलवा देंगे और आप चुनाव नहीं लड़ पाओगे। इनकी कमी क्या है? इनकी गलती बस इतनी सी है कि ये एंटी इजरायली है, यानी ऐसा कोई शख्स अमेरिका के सत्ता में आ ही नहीं सकता जो इजराइल का सपोर्ट ना करे। उसको बाकायदा चुनाव तक नहीं लड़ने दिया जाता, उसको रोक दिया जाता, उसको जेल में डाल दिया जाता। आप सोचिए, ये शख्स जेल में चला जाएगा तो चुनाव कैसे लड़ेगा? और चुनाव लड़ेगा या नहीं तो चुनाव हार गया। तो ऐसा कोई शख्स कभी अमेरिका की सत्ता में आ ही नहीं पाएगा जो शख्स इजराइल की मुखालफत करे, और यही इजराइल का सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ी ताकत है, यही जज्बा है। तो आज की बड़ी खबरें थी, और सीज फायर क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि बड़ी कसमों-कस है। इजराइल के हमले तेज हैं, दोनों तरफ से बयान जारी हैं, दोनों का मन नहीं करने का, हमास का भी मन नहीं, इजराइल का भी मन नहीं है। तो होता है या नहीं होता, ये एक लंबा खेल होगा। और क्या 60 दिन बाद सीज फायर कंटिन्यू बरकरार रहेगा या फिर पिछली बार तरह इस बार भी हमले होंगे, ये भी एक देखने की बात है। खैर, आपकी क्या राय है वो कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट्स बहुत मायने रखते हैं मेरे लिए, तो कमेंट करके बताइएगा। बाकी थोड़ी देर बाद फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान सहित पूरी दुनिया की खबरों के साथ। अब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाला हिफाजत करें।